Find the sum of first 1000 positive integers. Dear children, in today's video I am going to explain you how we can find the answer of this type of question. Actually, the chapter is in class 10th standard and the name of the chapter is अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में कि कैसे हम लोग सम जो है ना वो आसानी से फॉर्मूला के सहायता से हेल्प से निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका मतलब कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। बिकॉज यू नो क्वेश्चन को समझे बिना अगर हम लोग इसके आंसर को समझने का कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या कहेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही है ना? 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर सारे इंटीजर्स को हम लोग ऐड करें तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 हो गया ना? 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ यही कि अगर हम लोग इस तरह से ऐड करें, कहाँ तक ऐड करें? इसको 1000 तक जो है वो ये इंटीजर है, लास्ट इंटीजर जो है वो क्या है? 1000 है। ये ऐड करने से इसका आंसर कितना होगा? बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 काफ़ी छोटा था। ये इसमें 5 ही इंटीजर्स हैं, तो हम लोगों ने इसको माइंड में कैलकुलेशन कर लिया इजीली। और ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आए। लेकिन हम लोग इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे? तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सम ऑफ n टर्म। n टर्म का मतलब है कि ये अगर 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया n का वैल्यू यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 1000। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है? n का वैल्यू यहाँ पर होने वाला है 1000। जी हाँ, तो आइए हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं। n/2 2 a + n - 1 × d, ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी मतलब इस टाइप के सीक्वेंस में अगर नंबर हो तो उसका सम निकालने का। लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पर और होता है, और वो होता है n/2 एंड सिंपली a + l। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर हमें a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म पता हो, d यानी कि कॉमन डिफरेंस पता हो, n यानी कि कितने सारे टर्म्स हैं उसमें ये पता हो। लेकिन अगर हम लोगों को n मालूम हो, उसका फर्स्ट टर्म भी मालूम हो और लास्ट टर्म भी मालूम हो, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस वाले में हमें फर्स्ट टर्म पता है। यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म? यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है a = 1। कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि सभी के बीच में 1 1 का गैप है। n मुझे मालूम नहीं है, n मालूम है ना? n तो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 है ना? n जो है वो 1000 है। और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है ये भी पता है कि द लास्ट टर्म इज 1000। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और 1000 में जाकर के एंड हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 1000 है, बट लास्ट टर्म भी 1000 है। आप चाहे तो इस वाले फार्मूला से भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो इस वाले फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। आप जब बनाओगे तो दोनों में से आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो मैं इस वाले फार्मूला को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ s 1000 और n का वैल्यू 1000/2, a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू जो है वो 1000 है। तो यहाँ पर 1000 दे देना है। तो ये हो गया बच्चों 500 × 1001। और अगर अभी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 एंड अगेन 5 1 जा 5, और इसके ऊपर और 2 0 होगा। दैट मीन्स अगर आप सभी को ऐड करोगे 1 से लेकर के 1000 तक सारे पॉजिटिव इंटीजर को, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 5,05,000। तो आई होप कि ये जो
सवाल है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप यहाँ पर भी एन, ए और डी वगैरह का वैल्यू पुट करके अगर आप यहाँ से भी बनाते हो तो आंसर जो है वो आपका सेम ही आने वाला है। तो आई होप ये जो सवाल था वो आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में एक और सवाल के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।